हेलो दोस्तों, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ या अपनी प्रोस्पेक्टिव देने वाला हूँ श्वेताब जी के वीडियो पर जो गैंगस्टर प्रोस्पेक्टिव है। और इसमें उन्होंने लिखा है मोदी जी प्लीज बैन इंटरनेट बैन करने की बात कही गई है। इसी पर बात चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, ठीक काम है, करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, बकवास मत काम करो, करते काम करो, जाओ काम करो, अपना बकवास ना करो, इंटरनेट पे बैठ के अपनी टुंड मत पाओ बेवकूफ कहीं के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम है, बिकम पावरफुल सिस्टम। मतलब सीधे डायरेक्टली स्क्रीन के बाहर हमें ही मतलब लपेट दिया सर ने। सर तो काम कर रहे हैं, हम भी कर ही रहे हैं काम। जितने भी टास्क कोई हैं बात नहीं। किए कि नहीं किए पूरे, या फिर तुम उस ओर चल रहे हो उनको पूरा करने बिल्कुल, के। न्यू यस। टुडे जो भी न्यू टेम्पलेट यूज कर रहा है आज की टास्क की धज्जियां उड़ा रहे हो, या फिर तुम कंटिन्यूएशन में हो उनके धज्जियां उड़ाने में। जिससे यस। काम होता है अटैक में उठाओ, काहे बैठे हो, काहे सोच रहे हो, काहे बैठ के भ्रमण कर रहे हो, क्या अरे हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं होगा। नियुक्त करना पड़ेगा सब कुछ, तुम्हें सिस्टम चाहिए, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक और है, चीजों को ठीक है नाम देना सर। पड़ेगा कि मैं ये बकवास नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लूंगा। और 1 साल लगेगा कुल मिला के, 1 साल लगेगा मिनिमम, हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन भाई मुझे काम करना है। डेली स्लो मार्च है, मेरे साथ जुड़ो, एक फाड़ो साल। फाड़ो फाड़ो फाड़ो, और कुछ मत सोचो, जुड़ो, लिखो कितना काम किया। भाई ये वीडियो कैन यू मैरी मी, कैन यू मैरी मी, मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि प्रपोज किया जा रहा है, प्रपोज कर रहा है। मतलब देखते ही होता है ना बच्चों का प्यार, पहली नजर में प्यार हो गया। और ना ही कोई ना बात है ना रिलेशनशिप, आप सीधे प्रपोज कर रहे हो। और ये प्रपोज इंडोनेशिया में जाकर कर रहा है, जो इंडिया में लोग ऐसे नॉर्मली नहीं कर पाते। वो ये देखो क्या कैसे कैसे लोग, मतलब क्या लेजेंड ये सब लोग हैं। ये दुकान है, देखो दुकान है, ये देख रहे हो, दुकान पे जाकर प्रपोज कर रहा है। ठीक है, क्रिंज लग रहा है भाई, क्रिंज। वाओ, अगर कोई लड़का आपको प्रपोज करता है तो क्या आपसे शादी करना चाहोगे? मतलब ये आईक्यू लेवल है, कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान में कि क्या भविष्य है, क्या भूत है, क्या यही वर्तमान है। क्योंकि ये वर्तमान तो नहीं है कि किसी लड़की से आकर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई लड़का आपको प्रपोज करता है तो शादी करना चाहोगे। हो सकता है एक्सेप्टेबल, कभी एक्सेप्ट करे कभी ना एक्सेप्ट करे। क्योंकि एक्सेप्ट करने में भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको जानना पहचानना अच्छी तरह से जाने, तभी एक्सेप्ट करेगी। बिना जाने पहचाने फिर वो तो अलग ही चीज हो जाएगा। वो गलत सेंस में चला जाएगा, बहुत बेकार चीज हो जाएगी वो, कि बिना जाने पहचाने हाँ ये कर रही है। वाह। सर दिस तुम्हारा इस वक्त का एक और तुम्हारी बहुत ही वायरल ऊपर वायरल रील है ये, जिसमें अंग्रेज खूब कूद कूद के नाच रहे हैं और घंघोर बातें कर रहे हैं कि देखा आई मीन जितने लोगों को बकवास करनी है वो कर रहे हैं। आई थिंक सिक्लिकली वीकली या मंथली कह लो वायरल जाती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई अच्छी रील्स नहीं है, अच्छी रील्स भी हैं वो भी वायरल जाती हैं भाई। तो ये आई थिंक एक चलन चल रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे इनको ये भी कंटेंट चाहिए जहाँ पे भाई कंप्लीटली इसको इस्तेमाल करके अपनी जितनी भी अंदर प्रॉब्लम चल रही है उनके जीवन की उनको निकाल पाएं। क्योंकि इस रील को देख के अगर आप दुनिया भर के जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हो तो आप भर के बैठे हो, जो आप भर के बैठे हो। क्या इसको जनरलाइज किया जा सकता है कि सब ऐसे करते होंगे क्या इंडिया में? क्या भारत के हर एक मर्द, एक हर एक टीनेजर जो 12 साल के ऊपर हो जा रहा है, जैसे दिल में थोड़ी थोड़ी चीजें होने लगती है, क्या वो किसी लड़की के साथ सामने जाकर कर सकता है? कर सकता है। मतलब हमको लगता है कि शुरुआत शुरुआत में ये आसान रहता है, लेकिन बाद में जाकर इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि बच्चे वाला अगर वीडियो होता तो लोग उतना नहीं करते। क्योंकि 12-12 साल के लौंडे कभी कभी कर भी देते हैं प्रपोज ऐसे डायरेक्टली जाकर। और लेकिन ये बड़ा होकर कर रहा है प्रपोज, तो क्या ऐसा हो सकता है इंडिया के लिए? क्योंकि वीडियो बना दिया है इसमें इन लोगों ने। लेकिन मैं अगर जिस नज़र से देख रहा हूँ, मैं कि मैं अगर मैं अच्छी तरह से देखूँ तो अगर इस पे कोई हंसने की बात है, क्योंकि दुनिया में हर जगह ऐसा ही हो रहा है भाई। कितने कितने आपको मिलेंगे कि डायरेक्टली जाकर सीधे मतलब कई वीडियोस बनाते हैं लोग कि मैं जाकर पूछूंगा उनसे कि मेरे साथ सेक्स करोगी, मेरे साथ सोने की बातें, ये सब बातें करते हैं कि मेरे साथ सोगी, मेरे साथ सोगी। ऐसे वीडियो इनका यही रहता है कि 10-100 लड़कियों से पूछेंगे कि कितने हमारे साथ सोएगी, और फिर डिसाइड, फिर मतलब वो लोग फिर बताएंगे कितने सक्सेसफुल हुए वो लोग लड़कियों से पूछने में।
कि सोने के लिए, ऐसी वीडियोस भी हैं कई लोग। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा चल रहा है। मैं तो वर्ल्ड वाइड में जानता हूँ, मैं अमेरिका को मतलब अमेरिकन वीडियो बहुत देख चुका हूँ, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ की वीडियोस होती है, अमेरिकन या ब्रिटिश की वीडियो, क्योंकि फ्रेंच की वीडियो देख नहीं सकते क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज है। जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश और हिंदी, वो वाले वीडियोस मैं देख चुका हूँ कि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है, ऐसा चलन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया में लड़कियां थोड़ा सा एक, मैं कहूँगा शाय साइड रहती है, लेकिन वहाँ वहाँ पर लड़कियां भी शाय साइड रहती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा आज़ादी है इस चीज़ के इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट जो मैंने पढ़ा है, तो उनका यही कि आज़ादी सर्वोपरि है, मतलब फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो वहाँ पर जाकर किसी को भी। ये है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप शर्मा गए। आपको जो मन में आए वो वहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये भी पूछते हैं वो लोग तो डायरेक्टली हुकअप के लिए पूछ लेते हैं। हाँ, भी थोड़ा देर पहले रील देख रहा था, बहुत अजीब था, लेकिन रील लोग बनाते हैं इसके लिए, लेकिन वहाँ की वहाँ पर भी ऐसी हालत है। ऐसे ऐसी बात नहीं कि भारत में ही ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पर दिखती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस है, लड़की लड़की दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वायरल हो जाती है चीज़ें। कि कंटेंट से भी बात कर लें। आप देखोगे बहुत सारे बाहर फॉरेन व्लॉगर्स जो होते हैं, बस मैं हम ये नहीं कहेंगे सारे, इसलिए बहुत सारे बोला मैंने, जिनका एक टेंडेंसी होती है कि बाहर अगर जा रहे हैं तो हमारा पता नहीं कि भड़बड़ कड़ा फोकस होगा लड़कियों पे। मैं एक रील देख रहा स्क्रॉल करते करते कि हमारे देश में लड़कियों ने हमें मान ही दिया, लेकिन देखिए यहाँ वो कोई प्रिटी सी लड़की होगी किसी भी कंट्री की, किसी भी देख, यहाँ पर मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ श्वेता को, क्योंकि जनरली देखा गया है कि ऐसा नहीं कि सिंगल लड़के जाकर ऐसा करते हैं कि लड़कियां जिन लड़कों को लड़कियां भाव नहीं देती वो ये सब जाकर करते हैं, क्योंकि वो तो खुद पहले से होता है कि हाँ नहीं होने वाला, नहीं है नहीं है नहीं है, तो लड़की के पास जाएंगे नहीं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें भाव देने वाली लड़कियां होती है। मैं कह रहा हूँ ये छपरी प्रकार के लौंडे होते हैं जो जिन्हें लड़कियां भाव देती है, वही, हाँ वही ये सब जाकर ज्यादा करते हैं। अगर मतलब कि ये डायरेक्टली इन्होंने वीडियो बना दिया इसने, तो वीडियो बनाने के लिए गट्स चाहिए होता है। कोई ऐसा सिंगल लड़का नहीं कर सकता कि जो सिंगल लड़का जो सिंगल ही रहा है जिंदगी भर, जिसकी जो दुत्कार दिया लड़कियों ने, वो जाकर करेगा ये सब बहुत ही इम्पॉसिबल चीज लगता है कि दुत्कार हुए लड़के ये सब जाकर करेंगे, कि दूसरे देश में जाएंगे और दूसरे देश में दूसरी लड़कियों को मतलब प्रपोज करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये डबल जो सिंगल नहीं है लड़के, जो लड़कियों से बहुत ज्यादा फ्रैंक है, या जिन जिन पर लड़कियां मरती है, जैसे जो भी मतलब जैसे मतलब जानते हैं वो उनकी नसें दबाना जैसे कहा जाता है, वही ये सब करते हैं। मैं ये बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता कि सिंगल लड़के उन्हें भाव नहीं मिल रहा है इंडिया में तो बाहर जाकर ये सब कर रहे हैं। उन्हें भाव मिल रहा है वही कर रहे हैं, जिनको भाव मिल रहा है वही बाहर जाकर ये सब कर रहे हैं। पर्सनालिटी किसी भी एथनिसिटी की, और उसको बैठा के वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, और नीचे लोग तो एक बहुत बड़ी चीज जो रिवील होती है वो है हम वाकई पगलाए हुए हैं खूबसूरती के लिए, जिसको ऑब्वियसली कहने की कोई बात नहीं है, कॉमन सेंस बात है ये। दूसरा, Yes, common sense. क्योंकि हम पगलाए हुए It's pretty common. कॉमन सेंस से कॉमन है कि ये दुनिया क्यों चल रही है। कॉमन से भी कॉमन सेंस भी कॉमन है। और यहाँ पर हमारे तरीके के दिखने वाले लोग क्यों हैं, यही है क्योंकि जो हमारे तरीके के नहीं दिखते थे उन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना लोगों ने बंद कर दिया। नॉर्मल लोगों ने, अगर जो नॉर्मल दिखते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि अभी जितने भी लोग हैं दुनिया में वो बहुत नॉर्मल दिखते हैं, पहले बहुत डाइवर्सिफाइड होगा। तो ये जो नेचर है, नेचर का मोटो ही यही रहता है कि जो सुंदर होंगे, सुंदर लोग वही आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग अभी हैं वो अपने पूर्वजों में सबसे सुंदर हैं, वही सबसे आगे यहाँ तक आ पाए हैं। तो ये तो पूरे एवोल्यूशनरी बात होगी कि लड़कियां खूबसूरत पर ही कि लोग क्यों मरते हैं। ये तो एवोल्यूशनरी बात होगी, खूबसूरत चेहरा पसंद भी आता है और लोग मरते भी हैं। खूबसूरती के लिए
बहुत भयंकर डरावना एक जो एक्ट करते हैं बहुत सारे व्लॉगर्स बिना सोचे समझे, वो है हम टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं बाहर की लड़कियों को अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, व्यूज लाने के लिए, क्योंकि एकमात्र जो चीज है जो कि अनचेंजिंग है, अनशेकिंग है, जो कांस्टेंट है, वो है अपार क्षमता, अपार शक्ति हमारे देश में सिंपिंग करने की। तो सिंपिंग कम होगी नहीं, थकेंगे नहीं, मर जाएंगे, लेकिन भाई ये नहीं होगा कि भाई लड़की है ठीक है आगे बढ़ो, मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे से उसको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को भाव नहीं दे रही, मेरे को जो भी चीज मैटर करती है मेरी जिंदगी में वो है मेरा कर्म, मैं क्या अचीव करता हूँ, मेरी स्टेटस क्या, मेरी औकात क्या है, अगर मैं उस पर काम करूंगा। सिंपिंग पर बात की है श्वेताब ने, तो सिंपिंग अगर मैं देखना चाहता, ऐसा ऐसा बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि भारत में सिर्फ सिंपिंग हो रही, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स आया था, तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे, मतलब वहाँ पर ऐसा है कि मुझे पता चला यूएसए के अंदर, यूएसए का स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यूएसए बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ, मुझे पता रहता है कि वो सबसे डेमोक्रेसी का बहुत मतलब केंद्र बिंदु है डेमोक्रेसी का, इसलिए मैं उसको देखता रहता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर एक चीज़ ऐसा आया है कि 20 मिलियन, मतलब 20 मिलियन, मतलब उनकी तो आबादी 30 मिलियन होगी लगता है, तो ऐसे ही मतलब कि 10% 10% देश के 10% जो लड़कियां हैं वहां पर, 10% मतलब पीपल्स का पॉपुलेशन में 10% आप निकाल दो, उतनी लड़कियां का ओनली फैन अकाउंट है, और उसमें से अगर आप 40% आदमी पूरे पॉपुलेशन का जनरलाइज करते, मतलब 100 में से 10, 100 में से 100 में से 20 लड़कियों की ओनली फैन अकाउंट है, और 100 में से 80 जो मेल है, 80% जो आदमी है वो मतलब साइन अप किए हुए हैं, या साइन अप वो पैसे किसी लड़की को दे रहे हैं, मतलब किसी लड़की को सब्सक्राइब किए हुए हैं वहां पर ओनली फैन अकाउंट पर। तो सिंपिंग तो वहां पर ही चल रही है, वहां के लोग बताओ। एक लिल्टे आई थी, लिल्टे, LIL, लिल्टे ओनली फैन, यहाँ पर मैं लिखूँ लिल्टे ओनली फैन, ये देखिए, लिल्टे मेक्स 1 मिलियन ओनली फैन विद इन आवर्स, 1 घंटे में उसने, इस लड़की ने स्क्रीनशॉट भी अपना भेजा है, 1 मिलियन ओनली फैन में, जैसी 18 साल की हुई, जैसी वो 18 साल की हुई उसने 1 मिलियन कमा भी लिया ओनली फैन पर एट 18, मतलब उसी 12 बजे लोग। और ये भी है कि 500, मतलब कि आधा मिलियन, 1 मिलियन होता है 8 करोड़, 1 मिलियन 8 करोड़ होता है, अगर मान लें तो 4 करोड़ लोगों ने प्री सब्सक्राइब कर रखा था उसको पहले से, कि मतलब 17, 16 या 15 की, जब जब से उसने ओनली फैन अकाउंट बनाया था, कि 18 साल की होगी तो वो फोटोज ऑनलाइन होगी इस लड़की की, तो लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा था, 500,000 दे रखा था, मतलब उसको कि जैसी वो आएगी और फोटो जैसी दिखेगा हम देख लेंगे। तो ऐसी बात नहीं कि इंडिया में सिंपिंग चल रही, बहुत ज्यादा, बहुत बेहतरीन भयंकर तरीके से सिंपिंग चल रही है। सॉरी, अगर सिंपिंग की लेकिन बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा फिनोमेना है जो आई थिंक कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है इस चीज को, और जो आई डोंट शक्ल पे काम करूंगा, अपनी अक्ल पे काम करूंगा, अचीवमेंट पे काम करूंगा, बलवान बनूंगा, फिजिकली बलवान बनूंगा, तेज बनूंगा, अच्छे डिसीजंस मेक करूंगा, तो भाई एक दिन एक अच्छा साथी मिल जाएगा। पहला अच्छा साथी ना मिले, दूसरा भी अच्छा साथी ना मिले, तो तीसरा मिल जाएगा। कोई कह रहे कि अच्छा साथी मिलने के लिए इंसान काम करता है, या एक तरीके से सच भी है, अच्छा साथी मिलने के लिए इंसान काम करता है। और बिल्कुल, आदमी क्यों काम कर रहा है, अभी डायरेक्टली श्वेताब ने बता दिया कि आदमी क्यों काम कर रहा है, बनूंगा, फिजिकली बवाल बलवान बनूंगा, फिजिकल बलवान बनूंगा, तेज बनूंगा, अच्छे तेज डिसीजंस मेक करूंगा, तो बनूंगा, भाई ये एक दिन एक अच्छा साथी मिल जाएगा। लड़की के लिए ये हो रहा है, ये सब जो चीजें हो रही है लड़की के लिए हो रही है, ये तो आप सबको पता चल रही है। इस वीडियो में वही है कि लड़की किसको प्रपोज कर रहा है, ये बोल रहा है अच्छा साथी बनूंगा, दिमाग तेज करूंगा, पूरी बॉडी अच्छी बनाऊंगा, मैं मेंटल कैपेसिटी अच्छी रखूंगा, डिसीजन अच्छे लूंगा, किस लिए, ताकि अच्छा साथी मिले, लास्ट में अच्छा साथी ये चला आ रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। दूसरा भी अच्छा साथी ना मिले, तो तीसरा
अच्छा साथी ढूंढता ही रहेगा आदमी, कभी उसका ये अच्छा साथी ढूंढने का जो ख्वाहिश है वो कमेगा नहीं। और ये वो इसीलिए चल रहा है कि आदमी औरत को चाहता है, इसलिए दुनिया चल रही है। ये तो बिल्कुल ही मतलब फैक्ट है। और इसलिए आप सिंपिंग को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। अगर सिंपिंग अवेलेबल है तो आदमी पागल होगा ही सिंपिंग करने करने के लिए। मिल जाएगा, यानी कि हो सकता है ब्रेकअप्स हो आपके या डिवोर्सेस भी हों, लेकिन खूबसूरत लड़की को देख के अपनी सारी थिंकिंग सस्पेंड कर देना। सस्पेंड इन द सेंस आप लट्टू बन गए हैं, आप पेड़ पे लटके हैं, झूल रहे हैं और वो लोरी गा रहे हैं। एक आपका दिमाग आउट हो चुका है। वो आउट होना किसमें ट्रांसलेट करता है? इंटरनेट की भाषा में ट्रांसलेट करता है लाइक्स में। लाइक्स को एक क्रिएटर कैसे दिखता है कि मेरा कंटेंट चल रहा है। हम यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फीडबैक मॉडल, फीडबैक लूप। जितना ज्यादा मैं खूबसूरत लड़कियों पे कैमरा ठोकूंगा, जितना ज्यादा मैं खूबसूरत लड़कियों को सेंट्रल बनाऊंगा अपने व्लॉगिंग पे, अपने कंटेंट पे, उतना ज्यादा व्यूज आएंगे। अब अगर दो लोग मिला के कर रहे हैं, कंसेंशुअली कर रहे हैं, तो उनका कंटेंट ही हो गया। उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि भाई लोग बेवकूफ हैं, ऐसा कंटेंट जितना दिखाओगे उतना हमारा ही फायदा होने वाला है। एक तो हो गया एक कपल का या फिर कोई दोस्त भी है, उनको पता है हमारा ही फायदा है, तो सबके सब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपा काट रहे हैं और आप उल्लू की तरह अपने खुद के नैरेटिव्स लिखे पड़े हो, दोनों सो रहे होंगे एक दूसरे के साथ। अरे भाई कितना लकी है, अरे भाई को देखो ना यार, कितनी लड़कियां बात करती है भाई से। अरे भाई कह रहा हूँ कितनी लड़कियां होती हैं। यानी कि अगर मैं सिमुलेट करता हूँ रियलिटी जहाँ पे मैं भाई की जगह पे हूँ, तो मेरे साथ भी ये होगा। हम बैठ के सिमुलेशन ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई बस मुझे बाहर जाना है, बस मुझे ये करना है, बस मुझे ट्रैवल करना है, लड़की मेरे बगल में लड़की उधर लटकी होंगी। घंटा एक चीज बहुत मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है ये बात की। रियली अगर तुम इस लड़के की जगह होते तो भी ना कहती। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी अगर सोच रहा है कि पैरेलल डेवलप कर रहा है कि काश मैं इस लड़की की जगह लड़के की जगह होता, सेक्स करता, तो नहीं होता। वो नहीं करते, तुम ही नहीं करते भाई। तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं हो रिलेशनशिप में? तुम क्यों सिंगल हो? तुम इसलिए सिंगल हो, इसलिए रिलेशनशिप में नहीं हो क्योंकि तुम्हें लड़की पसंद आएगी ही नहीं। वो जिसके लिए तुम मर रहे हो अभी, वो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, एक पाकिस्तान का वीडियो था, तो उसमें ढेर सारी लड़कियों से पूछ रहा था आपका कभी दिल टूटा? बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां थी। तो क्या मैंने जैसी खूबसूरती देखी तो मेरा दिमाग आउट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं आउट हुआ। मैं वीडियो देख रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो मुझे लगा कि हो सकता है। ऐसा नहीं था कि नहीं, इसके साथ कैसे हो सकता है, इसके साथ कैसे हो सकता है, इसके साथ मैं रहता तो लग के रहता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं भी अगर वहां पर रहता तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरा पूरा लट्टू हो जाता। या इतनी ही खूबसूरत लग रही है, मुझे खूबसूरत है लेकिन मुझे नहीं लग रही। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो यही तो होगा। आपको जो भी ऑनलाइन जो भी खूबसूरत दिख रहा है वो असल में आपके सामने जब आएगा तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है और इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही हम पागल हो जाते हैं कि ऑनलाइन देख देख करके ऑनलाइन ये रहेगा, ऑनलाइन वो मिलेगा, फिर आता है प्रोडक्ट, असली में जो प्रोडक्ट आता है उसे देखकर हमारा दिल टूट जाता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। वही यहाँ पर वही होता है। ऑनलाइन हम देखते बोलते हैं ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हमारे सामने अगर हमारी रहती गर्लफ्रेंड, तो मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आती, तुम ब्रेकअप कर लेते उससे जाकर। घंटा 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 कोई पृथ्वी की कहीं की भी रियलिटी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। कोई आपके अराउंड नहीं लटक रहा फॉर द सिंपल रीजन सबके पास खुद की जिंदगी है, सबके पास इस जिंदगी में अपने लोग हैं, सबके पास अपनी जिंदगी में खुद की परेशानियां हैं, सबके पास अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्यार है, कोई ना कोई एक्स है, कोई ना कोई करंट सिचुएशनशिप है, यानी कोई इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में चाहते हैं। हर एक की जिंदगी कंप्लीटली अपने लोग हैं, सबके पास अपनी जिंदगी में खुद की परेशानियां हैं, खुद की परेशानियां हैं, ठीक है, सबके पास अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्यार है, कोई ना कोई हाँ एक्स है। है, कोई ना कोई करंट सिचुएशनशिप है, यानी कोई इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में चाहते हैं। हर एक की जिंदगी कंप्लीटली चल रही है अपनी ज्योग्राफी में, अपनी इकोलॉजी में। दूसरा इंसान का वही मैं सिंपल कह रहा हूँ, तुम उसकी जगह रहोगे ना तो वो लड़की खूबसूरत तुम्हें नहीं लगेगी। उसकी जगह अपने खुद को रख के देखो कि अगर नहीं, देखो नहीं, अगर तुम जाओ सामने से देखो, तुम्हें नहीं लगी खूबसूरत, क्योंकि ऐसा रिएक्शन ही लड़की का ऐसा आएगा कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा आएगा कि मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ वो लड़की पसंद नहीं आने वाली जो तुम्हें ऑनलाइन पसंद आ रही है। डोमिनेंट बायस होता है सिमिलर अदर्स के प्रति।
यानी जितना ज्यादा आप सिमिलर अदर से दूर या डेविएशन में जाते चले जाओगे उतना ज्यादा चांस है इंसान आपको एक स्ट्रेंजर की तरह देखेगा। अगेन लाइकलीहुड की बात हो रही है, प्रोबेबिलिस्टिक बात हो रही है, आइदर और की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ये क्यों है उस चीज का, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है जो कि प्ले अलोंग नहीं कर रही कि भाई मेरे को भी व्यूज चाहिए, मेरे को भी लाइक चाहिए, मेरा भी इंस्टाग्राम प्रमोट होगा इससे, तो मैं ही हूं कर लूंगी। तो आपको एक जेन्युइन रिएक्शन दिख रहा है, एक इंसान जो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है। एक सिंपल सी चीज हमें बहुत बड़े लेवल पे कंसीडर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फुटेज है जो हमें ये ब्लॉगर्स नहीं दिखाते, राइट? जहां पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया, जहां पे इंसान से बात करना चाह रहा था, इंसान ने कहा भाई ये बात नहीं करनी, आप क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हें वही हाईलाइट करके दिखाएंगे जहां पे तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो रोमांचक एडवेंचर से तुम करना चाह रहे हो, जो तुम्हें लगता है दुनिया जैसे चलती है, तुम्हें वैसा दिखाया जाए। डायरेक्टली कोरिलेटेड, डायरेक्टली ये है कि वह चीप स्क्रिप्ट्स आपको थमा रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि लाइक्स बटोरेंगे, व्यूज बटोरेंगे, वो चीज तुम्हें दिखा रहे हैं, वो जनरेट नहीं कर रहे, उस रियल जाकर कर दे रहे हैं ऐसे। मतलब कि ये मतलब ब्रेन रॉट है, ये कंटेंट ही ब्रेन रॉट कंटेंट है। कंटेंट जो है ये ब्रेन रॉट के कैटेगरी में आता है, कि मतलब बस दिमाग खराब करने के लिए है, कि आदमी ये हो जाए कि ओ लाइफ हमारी खराब है, उसकी बेहतर है। कि उसके साथ रहकर देखो, जो लाइफ बिता रहा है, तुम्हें दिखेगा कि उसकी भी लाइफ बेकार ही है। तो पहला सिंपल सा फैक्ट, जस्ट बिकॉज किसी तुम्हारे ऐसे दिखने वाले इंसान के बगल में खूबसूरत लड़की खड़ी है दूसरे एथनिसिटी की, डजंट मीन उन लोगों का कोई रिश्ता होने वाला है, या कोई रिश्ता है, या कभी कुछ होगा। मेरी बात समझना, द लाइकलीहुड ऑफ दैट इज क्लोज टू वेरी वेरी लो। मोस्ट प्रोबेबली कोई इंसान ने तो कैमरा छेड़ दिया है, और हो सकता है वो उस वक्त अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कहेंगे अच्छा किसी का ब्लॉग है, अच्छा तुम इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर फेमस है, तो इंसान इज प्लेइंग नाइसली, एंड जहां पे कैमरा ऑफ हो वो इंसान निकल गया अपनी जिंदगी में। उसे कोई नंबर नहीं दे दिया, वो तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं चला गया, तुम्हारा कोई मित्र नहीं बन गया, वो तुम्हारे साथ बोली कि अब हमारा शादी हो गया, हमारा दो, तो हमारा प्यारा प्यारा लवर है, घंटा कुछ नहीं हो रहा। ये सब चीजें आपको बताई नहीं जाएंगी, दिखाई नहीं जाएंगी। आपके वो मोमेंट जहाँ पे एक इंसान ने कैमरा किसी के मुंह पे घुसाया है, उस इंसान ने प्रेम से बात कर दी, आप वो प्रेम से बात करने को सिलेक्टिवली उठा ले रहे हो और देख रहे हो कि हाँ यही होता होगा, लाखों करोड़ों में तादाद में इंडियन बाहर गए हैं, मुझे बता। यही तो है, यही तो सिंपल फंडा है कि ये जो क्रिएटिविटी है, वीडियो है, जो क्वालिटी है, वो चीप है, चीप क्वालिटी है। इसमें ना उसकी कोई मेहनत नहीं लग रही है, क्योंकि लड़का ऐसा ही है, वो लड़का ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसा ही था, यहाँ पर भी वैसा ही था, बाहर जाके भी वैसा ही है, और वही हरकत कर रहा है जो इंडिया में हरकत करता है, वो बाहर इंडोनेशिया में जाकर वही हरकत कर रहा है। तो ये जो क्वालिटी है जिस पर इंसान ने काम नहीं किया है, जो अपने मतलब बहुत ही मतलब स्नैप में बना है, तो क्वालिटी तो ऐसे भी इस कोई मतलब कोई लेवल नहीं इस क्वालिटी का, ये तो अभी गया गुजरा लेवल है, और उसको हम सिर्फ देख रहे हैं, और उसको देख कर खुश हो रहे हैं, तो मतलब हमारी भी क्वालिटी काफी कम हो चुकी है। हम भी सोच विचार करने वालों में से दूर जाते जा रहे हैं, अगर ये क्वालिटी पर हमें मजा भी आ रहा है तो। आपने कितने इंडियंस हैं जो रोड पे जा रहे हैं, लड़कियां उनसे कह रही है नहीं, रोड पे जैसे तुम्हारे जो भी चौपाटी है, तुम्हारे जो भी शहर है, तुम्हारा जो भी मोहल्ला है, तुम जैसे रोड पे चलते हो, लोग पहले से निकलते रहते हैं, वैसी दुनिया चल रही है। लोग की अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने कान में ईयरप्लग्स है, सब कुछ घुसा होता है, अब इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात नहीं हो सकती, मैं नहीं कह रहा हूँ। या फिर अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हो तो आपको इंसान फॉर्मली प्रेम से रिप्लाई नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, बट द लाइकलीहुड कि तुमसे वो सेट हो जाएगी, या गोरी लड़की ने बात कर दी, ट्रांसलेट्स तो वो सेट ही हो गई। ये चीज में देखता हूँ बहुत डरावने लेवल पे। किसी ने स्माइल कर दिया, किसी ने बात कर ली, कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है, मे बी उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कि वो आप इंटरेस्टेड है, मे बी उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कल्चरली बचपन में जब वो पैदा हुई थी तब से वो जितनी उसकी उम्र है उसने सीखा है कल्चरली कि लोग से प्यार से स्माइल करके बात करी जाती है। दैट्स इट, वो एक जनरलाइज्ड बिहेवियर है, हैज नथिंग टू डू विद यू स्पेसिफिकली। इतने सारे लोगों को वीडियो देखता हूं जो कि अगेन ये काम करते हैं कि गोरी लड़कियां एथनिसिटी दूसरी, यहाँ पे तुम्हारे मुझे पता कौन सी एथनिसिटी की लड़की है, ये कौन से कंट्री की लड़की है, इंडोनेशियन, ओके आई एम सॉरी, वहां पे जाके आप कुल मिला के समेशन क्या है उन लोगों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, ये या तो प्यार के टूल है या ये सेक्स के टूल है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। भाई तुम्हारे अंदर की हवस और डेस्परेशन, देखो इंसान उसको देख रहा है इंडोनेशियन को, उसने आज तक इंडोनेशियन को कैसे देखा होगा, क्योंकि इंडोनेशियन तो वहाँ उसके आसपास हो गई नहीं, क्योंकि इंडिया में रहा है, इंडियंस लोग रहे हैं, इंडियंस लड़कियां रही है उसके आसपास। तो इंडोनेशिया को देखने का एक लेंस तरीका था यूट्यूब के द्वारा इंडोनेशिया को देखना, लेकिन यूट्यूब के द्वारा क्या ही देखेगा इंडोनेशिया को, क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में उसको कुछ पता नहीं है।
तो किस तरीके से देखा, पॉन पॉन कॉर्न के साइड से देखा, उसने इंडोनेशियन कॉर्न देख लिया और उसने जनरलाइज कर दिया कि लड़की ऐसी है, इंडोनेशिया की है, कॉर्न ऐसा है। तो आजकल लोग ऐसे जनरलाइज कर रहे हैं लड़कियां को। आजकल जो लोग हैं अलग अलग कंट्री के, जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जनरलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके पास होता है कॉर्न देखना। कॉर्न देखते हैं उस कंट्री का और उन्हें पता चल जाता है कि इंडोनेशिया की लड़की ऐसी होगी। वो देखेंगे कि फ्रेंच वाला कॉर्न देखेंगे, फ्रेंच वाली लड़कियां कॉर्न कुछ भी कर रही है, बहुत मजे दे रही है, तो वहां पर जाकर देखेंगे लड़कियां खुले खुले विचार की है। वो सोचेंगे, अमेरिका बोलेंगे कॉर्न में तो वाइट ही वाइट है, तो वो तो कॉर्न कर सेक्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, हाउस करने के लिए पूरा तैयार हो जाएगी। तो यही कॉर्न देख देकर वो और ज्यादा मतलब उनको उनके रिइंफोर्स हो रहा है। कॉर्न जो है वो और पूरा रिइंफोर्स कर रहा है कि वो जो लड़की आप देख रहे हैं वो रियल है। आदमी रियल समझ के कौन देख कर जा रहा है वहां पर, और ये सब गलतियां किए जा रहा है, मतलब और कर रहा है, बढ़ रही सब गलतियां। टपक रही है भाई आंखों से और तुम्हारे मुंह से, तुम्हें शायद ये बात दिखती नहीं है, इतनी बुरी तरह से विजिबल है ये सब चीजें। तुम्हारे कर्म देखो, तुम एक जगह गए, प्यार से बात कर सकते थे, तुम ये बात का वर्णन कर सकते थे कि लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझ लें कि आपसे वो आपको लाइक करते हैं या फिर आपसे आप में इंटरेस्टेड हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा। लेकिन हम इसको कहां ले जाएंगे? अगर कोई सुंदर इंसान हमें देख रहा है तो ये मौका है भाई, मार दो चौको कैमरा ऑन करके कि भाई देखो हम अपनी बेइज्जती कराएंगे भाई। फिर वो दुनिया देखती है और आप क्या कहते हो, दुनिया का जो कंफर्मेशन बायस है यहाँ पे, आप उसको बैठ के और कंफर्म करते रहते हो कि ये देखो भारतीय हाथ में कैमरा आ गया, आप बाहर चले गए तो समझ नहीं, आप दुनिया को चीजों को दिखा नहीं रहे हो। नहीं, लेकिन अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखा तो कैमरा एक ऐसा टूल बन गया है, मतलब कि लो क्वालिटी कंटेंट बनाने का। मतलब कि आप मंद बुद्धि हैं, मंद बुद्धि, आपके हाथ में कैमरा आ गया, आप दो चीजें बोल दिए और वही चीजें लोग देख रहे हैं, वो चल रही वो चीजें, तो वो तो दो मतलब वो क्वालिटी तो लो ही रहेगा ना, क्रिएटिव क्वालिटी तो लो ही रहेगा। वो ये आदमी जाकर करेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि वहां पर जाकर मैथ पढ़ाएगा या पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, या बहुत बहुत बड़ी चीजें बातें करेगा, या फिर ये रिव्यू करेगा, ये दूसरी चीजें करेगा, या और मतलब हाई लेवल के कंटेंट बनाएगा। सोचेगा महीने महीने तक सोचेगा कि और कंटेंट लिखेगा, मूवीज बनाएंगे, नहीं बनाएगा। इसका लेवल ही वही है, चीप लेवल, चीप कंटेंट, चीप लेवल, चीप सोच। मतलब इंसान ज्यादा समय नहीं लेता है जो चीज बनाने के लिए, वो मैं कहूंगा चीप ही बनती है। तो ये चीप कंटेंट बना रहा है जिसे लोग देखकर पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और एक को बस एक 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 किसी के दिल में अगर हेट रहे इंडिया के खिलाफ, एक किसी के दिल में हेट रहे, वो अपना ग्रुप्स में, मतलब ढेर सारे ग्रुप्स उसके, मतलब एक भी ग्रुप्स में भेज दे, तो एक ग्रुप में अगर 5 भी लोग हुए, 5 ग्रुप्स में, फिर 5 अलग अलग ग्रुप्स में वही वीडियो सर्कुलेट हो जाता है और हर लोग देखने लगता है। और वो कब 5 से जब 5 करोड़ लोग बन जाते किसी को पता नहीं चलता है। आप दुनिया में चीजों को कवर नहीं कर रहे हो, बट ये क्यों बन जाता है? व्हाई इज दिस अ डोमिनेंट फीचर? आल्सो व्हाई इज इट नॉट प्राइवेट? सोचो इस चीज को, अबे तू रिजेक्ट हो गया, प्राइवेटली रिजेक्ट हो जाता, प्राइवेटली पूछ ले इंसान से पीछे, लाइक करता हूं मैं तुमको, यू नो तुम्हारा इंस्टाग्राम शेयर करने का मन है, लाइक प्राइवेट तो इंसान बात करते हैं ना, तुम इंस्टाग्राम पे डीएम करो या जो भी है, उसका नंबर ले लो, कुछ भी है भाई, सबके पास टेक्नोलॉजी है आजकल। देखो श्वेता भाई, सिंपल सा फंडा है, चीप कंटेंट बनाना है, ब्रेन रॉट कंटेंट बनाना है, ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोग देखें और सोचें कि मैं काश होता, ये कर रहा होता। इस कंटेंट को बना रहे हैं वो इंसान जो है, वो पता नहीं कौन इन्हें समझाए इस साइकोलॉजी कि आपको इंसान का वो एक डार्क साइड होता है ना, उसको थोड़ा सहलाना है, स्ट्रोक करना है, उसको सहलाओ उस डार्क साइड को, तब इंसान का वो डार्क साइड वो खड़ा हो, मतलब वो पूरा एक्शन में आ जाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो बार बार देखेगा आपको वीडियोज, आपको ऐसा कंटेंट ही बनाएंगे कि आपके वहां पर जाकर वो चेक करेगा आपका चैनल को, मतलब चैनल को पूरा चेक करेगा, आपके पेज को पूरा चेक करेगा, फॉलो भी मार देगा। ऐसे वीडियोस तो रोज ही बना रहा है भाई, रोज बना रहा है, ये मेरे अंदर भी आ जाता है, मेरे अंदर भी आ जाता है, मैं भी पूछता। ये वो लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, जो
नहीं कर सकते वो काम। और ये वो लड़का है जो इंडिया में भी यही काम करता था, बाहर भी जाकर वही काम कर रहा है, चाहे वो कैमरे के पीछे करता है या आगे करता है, ये लड़का वही काम करता था, इसलिए वो कर पा रहा है। और लोग फॉलो इसलिए कर रहे हैं, लाइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि काश मैं भी कर पाता। और इंडिया के बाहर तो इसीलिए क्योंकि वहां पर तो है ही कि मतलब कैसे करके नीचे दिखा दे, कैसे करके ग्रेट ब्रिटेन को लोग ग्रेट जरूर बोले सामने आगे, तभी ग्रेट ब्रिटेन बोले। ऐसे ब्रिटेन ना बोले कि डायरेक्टली बोल दे कि ब्रिटेन है, ऐसे ना बोल दे, ग्रेट ब्रिटेन बोलना ही बोलना है। उनको तो चाहिए, उनको तो मसाला है, ये तो आग है, मतलब वो चिंगारी है और ये आग है, ये आग दे रहे हो मतलब चिंगारी, मतलब उनके पास चिंगारी है और ये बारूद है, बारूद तुम दे रहे हो वो आग लगा देंगे। उनको क्या, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आज भी इंडिया उनके लिए वही है जो 200 साल पहले था, क्योंकि मैं हजारों साल पहले तो वो राज नहीं करते थे, लेकिन 200 साल पहले पहले की बात है जब राज करना स्टार्ट किया था, तब उसके बाद से इंडिया आज तक उनके लिए बदला ही नहीं है, ना ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया भी है कि इंडिया बदल चुका है। आज भी इंडिया को उसी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो पहले पोर्ट्रे करते थे, विलेन की तरह। तो इंडिया का हर चीज तो उन्हें बुरा लगेगा ही लगेगा, ये भी है। और मैरिज प्रपोजल क्या होता है? आई एम प्रपोजिंग इंडोनेशियन गर्ल। क्यों? रिएक्शन देखो लड़की का, कोई सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है यार। ये कोई मैं मीम पेज से नहीं डाल रहा हूँ, ये इस लड़की ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये लड़का जो है ऐसा नहीं है कि इसको दुत्कारा गया है, यहाँ पर इंडिया में कोई लड़की इसको मिल भाव दे, इसको भाव दे रही है इसलिए कर पा रही है कि, और आपको लग रहा है कि सिंगल लड़के ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसा सिंगल लड़के कर पाते होंगे, क्योंकि वो तो खुद ही का कैप्शन है, ये इस लड़के की प्रोफाइल है, ये इस लड़के ने खुद लिखा है, आई एम प्रपोजिंग इंडोनेशियन गर्ल। रिएक्शन देखो लड़की का, व्हाई प्रपोज क्यों कर रहा है लड़की को, शादी के लिए क्यों प्रपोज? भाई मतलब उस लड़की की शक्ल देखो, देखो ध्यान से शक्ल देखो। अब यहाँ पर कमेंट में अगर मैं कह दूं कि दिखने में नाबालिग लग रही है, तो लोग कहेंगे इतनी मानसिकता लोगों की खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि 16 साल की लड़की है, ठीक है, मुझे एज पर पता चल जाए, बोलूंगा मैं 16 साल की लड़की है, तो कमेंट बताओ क्या होगा। मतलब हमने खुद भी अपने आप को इतना गिरा लिया कि कमेंट में लिखेंगे बड़ी तो होगी ना, 2 साल बाद बड़ी होगी। मतलब कि अगर लॉ नहीं होता हमारे पास, तो 16 साल भी काफी होता है इन सब के लिए। लॉ है इसलिए 18 साल तक रुके हुए, लॉ है इसलिए 21 साल तक शादियां हो रही है, 21 साल की बात हो रही है, लेकिन लॉ नहीं रहेगा क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 15-15, 16-16 साल के लड़के लड़कियां जाकर शादी कर लेते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन उसी समय करवा लेते हैं कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते, लेकिन 16 साल 15 सालों से शादियां करते लोग, भाग जाते हैं लड़का लड़की के साथ। तो अभी भी दिमाग में तुम्हारे यही चल रहा है कि तुम 12 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, 14 साल की लड़की के साथ, 16 साल की लड़की के साथ, 17 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, नाबालिग लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। ये दिमाग में तुम्हारे चल ही रहा है, इसीलिए तुम इन सब वीडियोस को देखकर पूरा खुश हो जा रहे कि वाह क्या वीडियो बना दिया भाई ने। प्रपोज कर रहा है भाई, भाई दुनिया में लड़की का जीवित होना ऐसा मतलब थोड़ी कि अब उसका एक ही रोल बन गया कि वो है फंक्शन, अब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। दुनिया में कोई लड़की ना दिख जाए, हम बाहर जा रहे हैं तो अगर लड़की दिख रही तो हमारे लिए तो कंटेंडर है सारी की सारी, पत्नी नंबर 1 ऑप्शन, पत्नी नंबर 2 ऑप्शन, पत्नी नंबर 3, मतलब दुनिया की सारी औरतों को हम एक ही तरह से तोलते हैं और एक ही नजरिए से देखते हैं। ये भावना सिंपल सी बात, जब तक आप इसको ढंग से साबुन लगा के धोगे नहीं, निकालोगे नहीं भाई अपने जहन से, अपने दिमाग से, तब तक आप भैया आपकी मजाक बढ़ती रहेगी और आप ऐसे क्रीपी काम करते रहोगे, क्योंकि ये इतना अननेसेसरी चीज है, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। और ये दर्शाता है, हो सकता है आपको भगवान लगेगा कि वो मजाक कर रहा है, मजाक जस्टिफाई नहीं कर देता चुप्पे को, चुपचाप जाओ घूम लो दुनिया, देखो ये करो वो करो, आ जाओ, उसमें व्यूज भी नहीं आएंगे, हो सकता है, हो सकता है भाई। तो अब लड़की को प्रपोज करेंगे बेटी बाहर की, क्योंकि गोरी लड़की दिख गई। अब इसका इंकैप्सुलेशन क्या है मेरे दिमाग में, एसोसिएशन क्या है, लड़की है तो सटी करनी चाहिए भाई, प्यार करने के लिए बनी। ऐसा क्यों है कि इंडिया में लोग चाहते हैं कि प्यार करने के मतलब शादी करने की लड़कियां बनी हैं, ऐसे दिमाग में क्यों है? जैसे कि श्वेताब जी डायरेक्टली कह रहे हैं कि ऐसा ही है,
लड़कों में कि शादी प्यार करने के लिए बनी, शादी करने के लिए बनी, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। लड़की कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकती, बड़ी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि हम सब क्या ही देखते हैं, हम सब पूरी दुनिया में, क्या मैंने अमेरिका की बात बताई, वहां पर क्या होता है, वहां पर किस तरीके से देखा जाता है, क्या वहां पर देखा जाता है कि लड़कियों की इज्जत है, इस तरीके से देखते कि चीटर है, ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग है, लड़की है, इसके साथ हम हुकअप कर सकते, इसके साथ हुकअप नहीं कर सकते, फिर वो जाके बार में जाएंगे, वहां पर जाकर नौटंकी करेंगे। वहां पर भी यही हो रहा है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। और हमको ये पता नहीं, यही है कि लड़का जो शुरुआत में सर ने बताया था कि हम काम करो, ये करो, वो करो, अच्छी नौकरी बनाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ और तुम्हें पार्टनर मिल जाएगी। तो यही यही तो है, यही तो चल रहा है यहाँ पर। ये जंग जो चल रही है, ये जो सोच चल रही है, विचार चल रहा है, ये जो ढूंढ चल रही है, खोज जो चल रही है, जितना खोज रहे हैं हम सब, वो पार्टनर की खोज है। अगर मैं कहूंगा, अगर ये पार्टनर की खोज नहीं होती, श्वेता जी, अगर पार्टनर की खोज नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया होती। जैसे कि एनिमल मूवी का डायलॉग आप देखते हैं, अगर मैं उस चीज को सच ही मान लूं जो उसने कहा एनिमल में, कि सब सब लड़कियां स्ट्रांग आदमियों को मिल रही थी, तो कमजोर आदमी ने निकाला कि हमें शायरी, शेरो शायरी करेंगे, गाना गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अलग अलग चीज करेंगे, ताकि फिर लड़कियों को दिखे, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सब मोर बने फिरे। मोर। क्यों ऐसा आपको लगता है कि वो जाकर राजा चार बीवियां रखते थे, अब मुगल वो रहते थे, बादशाह रहते थे, सौ सौ रानी हरम रखते थे लड़कियों औरतों का? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यही तो सिखाया जा रहा है, यही तो दिमाग में चल रहा है। ऐसे क्यों होता था कि जैसे जीता जाता था तो उनकी बेटी शादी कर लेते थे? ऐसे क्यों होता था कि उसकी बीवी को ही से शादी कर लिया जाता था? यहाँ पर अमेरिका, मतलब यूरोप में जगह में, तो वहां पर तो लोग कटे हैं भाई, वहां पर लोग कटे हैं इन सब चीजों के लिए भी। और उनका यही होता था प्रपोजल कि हम दोनों की दोस्ती अच्छी बनी रहेगी दोनों राज्यों में, तो आप मेरी बेटी से, अपना बेटे का शादी कर लीजिए, मेरी बेटी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कीजिए। बेटियां तो शुरुआत से ही हर जगह यही होती आई है, उनको कमोडिटी की तरह ही रखा गया है कि आप दे दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी, बेटी ले लो, लड़ाई खत्म कर देंगे, रिश्ता हो जाने, रिश्ता हो जाने, रिश्ते से ही दुनिया चल रही है बाबू। श्वेताब जी, रिश्ते से दुनिया चल रही है, और इसीलिए ये भी जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। नहीं है। ये नहीं कि भाई सिंपल एक मनुष्य है, जीवन है, उसको जीने दो, तुम अपना जिंदगी जियो, बात कर लो किसी से, हेलो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कहोगे, रेकमेंड क्या करना चाहोगे, यहाँ पे कहना बहुत बढ़िया होगा, मैं इस देश से हूँ, आप उस देश से हैं, ठीक है भाई, चलो मस्त है, बढ़िया लगा आपसे मिलके, अब आगे बढ़ो। लड़की दिखी तो अब उसको बीवी की तरह देखेंगे, अब जो तुम्हारे काम मेरी बीवी बनोगी रिजेक्ट हो गए। अब उसको पोस्ट कर देते हैं, बहुत ही कमाल का काम किया है, तेरा नाम खराब। अगर आप ब्लॉगर से देखोगे, यहाँ पे जितने ब्लॉग ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखोगे एक बहुत खतरनाक आपको पोस्ट से दिखेगा, वो बैठ के लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे या फिर इन्वॉल्व करेंगे या फिर घुसेंगे उसमें। उनसे ये नहीं हो सकता कि भाई अपना सिंपल काम कर लो, घूम लो फिर लो, अरे भाई शौक है घूमने फिरने का, घूमो फिरो भाई। तो बस इतना ही था। और ये जो कह रहे हैं, मतलब क्वालिटी देखो, वो वीडियो जो क्वालिटी है, वीडियो तो सबको पता है, वीडियो जो क्वालिटी है वो चीप क्वालिटी, चीप कंटेंट है। और जो भी उसको फॉलो कर रहा है उस लड़के को, वो चीप कंटेंट फॉलो कर रहा है, उसकी मानसिकता, मानसिकता ऐसी बात नहीं कि मानसिकता उसकी खराब रहेगी। मैं बस ये कह पाऊंगा कि उसको जो फॉलो करने वाले हैं, वो जो वो कर चुका है, जो उसने किया है जाकर, वो ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी तरह से ट्राई करेंगे भी, वो ट्राई करने से भी हिचकिचाएंगे। और ये हो क्या रहा है, मतलब दुनिया क्यों चल रही है, वो औरतों की वजह से दुनिया चल रही है। इसीलिए तो वहाँ पर जैसे विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं, यार वाह कितनी अच्छी लग रही है। जब हम फॉरेन में गोरी लड़कियों को देखते हैं, वाह कितनी अच्छी लग रही है। जब इंडियन लड़की को हम सब ज़्यादा देखते हैं तो वाह कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो ये कहूँगा कि खूबसूरती की कमी नहीं है इंडिया में। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में खूबसूरती की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कंटेंट के लिए वो जाकर दूसरे देश में सब कर रहा है, क्योंकि इंडिया में करेगा तो पिटेगा।
स्वाभाविक है, कोई ना कोई पीटने ज़रूर आ जाएगा।